हरियाणा के अंदर सबसे पढ़ी लिखी सरपंच बनी है। और इसने अभी लेक्चरर की पोस्ट पे ये थी, गेस्ट फैकल्टी पे, उससे इन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ये एक जाहिर करता है कि ईमानदारी से लड़की भी पढ़ी लिखी, लड़को भी पढ़ो लिखो है। मारो आत्मा खुश होगी। बहुत ही होनहार सरपंच है हमारे गांव के। युवा पीढ़ी है, इनकी जो मिसेज है वो बहुत ही पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कम उम्र की सरपंच बनी है। आदरणीय चाचा जी योगेश शास्त्री जी के 20 साल के संघर्ष को और एक शिक्षित उम्मीदवार के नाम पे, पढ़ी लिखी उम्मीदवार के नाम पे हमें सहयोग मिला है। एक वो ललक है कि उदाहरण पेश करें आगे आने वाले सरपंचों के लिए भी। हमारी जो इच्छा है कि एक गांव को एक आदर्श गांव बना के हम यहाँ पेश करें, ताकि आगे भी आने वाले सरपंच भी जो बने हैं, दूसरे भाई बने हैं, वो भी ये देखें कि गांव में काम हुआ है। और यही इच्छा लेके हमने एक एजेंडा बनाया है, उसी के अनुसार हम काम करेंगे, एक एक काम तरीके से करते जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर कुछ ज़िलों में अभी चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। सरपंच पंच का हर रोज़ जैसे जिस दिन भी चुनाव हो उसी दिन हो गया था। तो काफ़ी खबरें आपने देखी होंगी, जिसमें आपने देखा कि खुडाना में हमने दिखाया आपको कि किस प्रकार से मात्र 21 साल की जो लड़की है वो सरपंच बनी है, हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच। और आज महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर ही गांव डिगरोता के अंदर हम मौजूद हैं, जहां पर आप पीछे एक बैनर देख रहे होंगे जिस पर पूनम शर्मा सरपंच जो हैं ये बनी है हरियाणा की सबसे पढ़ी लिखी सरपंच। और एमटेक कर रही हैं, एमटेक कर चुकी हैं, पीएचडी कर रही हैं। बाकी इनके जो पति हैं जो डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी हैं ये बैठे हैं, साथ में इनके चौपाल में बहुत सारे साथी और बैठे हैं। इनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते भाई साहब। तो अभी आप लोग सरपंच बन गए, यहाँ सारे सरपंच बन गए? जी जी बिल्कुल। पूरे गांव डिगरोता में अभी जो प्रथम चरण के चुनाव हुए हमारे, उसमें पूरे समस्त गांव की तरफ से गाँव राव ने पूरा भरपूर सहयोग दिया है। और ये सहयोग लगातार आदरणीय चाचा जी योगेश शास्त्री जी के 20 साल के संघर्ष को और एक शिक्षित उम्मीदवार के नाम पे, पढ़ी लिखी उम्मीदवार के नाम पे हमें सहयोग मिला है। और आने वाले समय में और विगत 3-4-5 दिन से हमने जो अपनी गांव के लिए योजना है उसके ऊपर कार्य शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से हम गांव को एक नई दिशा देने में कामयाब रहेंगे। अच्छा, कितने वोट पड़े यहाँ पोलिंग? यहाँ पे कुल जो मतदान हुआ 2201 वोट पोल हुए, जिसमें से 834 वोट हमें मिले। 153 वोट से पूनम शर्मा विजयी हुई है। और बाकी कुल उम्मीदवार 4 उम्मीदवार थे, जिसमें से 833 वाला विजेता हुआ ठीक है। अच्छा, इसमें जो पंच जो हैं जी, वो कोई अनपोज भी चुना गया है? उनके भी चुनाव हुए थे? समस्त ग्राम पंचायत में 8 पंच अनअपोज चुने गए हैं और 4 वार्डों में इलेक्शन हुआ है। अच्छा जी। तो अब एक पंचायत आपको मिल चुकी है। हाँ। अब किस प्रकार की बाट जो सकता है डिगरोता गांव विकास की? गांव डिगरोता में अभी तक जो लंबित कार्य थे विकास के, हमारा एक ही मकसद है कि हम सकारात्मक राजनीति करेंगे और विकास को मानस पटल पर रखते हुए राजनीति करेंगे, जिसमें गांव में जो आधारभूत गांव, क्योंकि कहा जाता है कि आधारभूत स्तर पे जो गांव की राजनीति है, वहीं से हम जब तक अपने गांव मजबूत नहीं होंगे, जब तक हम एक सशक्त भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसको भी साकार नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने गांव को आदर्श ग्राम, निर्मल ग्राम, श्रेष्ठ ग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें मूलभूत स्तर पर विशेष रूप से हम शिक्षा की तरफ, गांव में शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता, नशे के खिलाफ हम जन जागृति अभियान चलाएंगे। इसके अलावा जो स्वच्छता है, क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण बहुत ज़रूरी है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, और विशेष रूप से जैसे पुस्तकालय हैं, युवाओं के लिए खेल स्टेडियम हैं, इस तरीके की जो आधारभूत स्तर पे जो भी जितनी भी समस्याएं हैं सार्वजनिक रूप से, जिससे जो जन कल्याण जिनमें निहित है, उन सब पर हम कार्य करेंगे। अच्छा, एक विशेष बात मैंने अभिषेक जी यहाँ पर देखी है, सिर्फ इसी गांव में, नज़दीकी गांव में मैंने तो कहीं देखी नहीं है। यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर आपके घर के सामने ही एक कुआं है, उसके ऊपर बंटा टोकनी सर पे रख कर पानी भरा जा रहा है। आज की डेट में 2022 की बात है ये। और जब हम बाहर गलियारे से आते हैं मेन रोड से, तो वहाँ पर जल निकासी पूर्णतः मतलब नहीं है और पानी भरा रहता है। हालांकि रोड वगैरह बना हुआ है, लेकिन पानी की निकासी नहीं है। एक जगह तो पानी जहाँ होना चाहिए वहाँ है नहीं, और दूसरी जगह जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पर है। ऐसी पेयजल की जो व्यवस्था है गांव की, निश्चित रूप से उस पर काम करने की बड़ी ही सख्त ज़रूरत है। और पेयजल की जो व्यवस्था है, उसका जो पीछे जो योजनाएं रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रबंधन उचित नहीं रहा है। तो अब की बार हमने जो, जैसे गांव में
बहुत ज़्यादा बोरवेल है, पानी की समुचित व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पंचायत रही है वो उसका प्रबंधन करने में, जैसे जल निकासी है तो उस जल निकासी की भी जो स्वच्छता की तरफ जब हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी प्रबंधन की दृष्टि से उसमें कमी रही है। और निश्चित रूप से जैसे ही पंचायत कार्य को गति देगा और सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हम जो पेयजल व्यवस्था है, स्वच्छता की जो व्यवस्था, जल की जो उचित निकासी है, उसको करने में भी हम अपना पहला प्रयास रहेगा कि हम इसी से अपने आदर्श ग्राम की मुहिम को शुरू करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर है ना, अभिषेक जी के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे जो सीनियर पीढ़ी के लोग हैं वो बैठे हैं, इनसे भी करेंगे बातचीत। जी राम राम साहब। निवर्तमान सरपंच ठाकुर। अच्छा अभी निवर्तमान सरपंच, अब तो सरपंच चेंज हो गया। हाँ पूर्व सरपंच हो गया, तो कोई बात नहीं जी, मैं पकड़ लेता हूँ। जी बताएं, अब तो सरपंच पढ़ी लिखी बन गई, आप भी सरपंच रहे हैं, हाँ जी, कैसा रहा कार्यकाल? खूब अच्छा रहा जी, खूब योग से दोनों की समझ लो सही हिसाब किताब मिलो से। हाँ लड़की भी पढ़ी लिखी, लड़को भी पढ़ियो लिखो है जी, मारो आत्मा खुश होई। तो आप ही सरपंच थे पिछली योजना में? लड़को थोड़ी। अच्छा लड़का था सरपंच। अच्छा, तो अब कुछ काम आपने भी कराए होंगे? हाँ कराए जी, गांव की गली गाड़ी सगड़ा हिसाब किताब हो गया। ये पानी जो भरियो है ये नाला भी कर दिया था, फोड़ गिरा, जिलों की नीचाण में पड़ गया था, के करे। सही बात है, तो चलो वो तो अच्छी बात है, आपने काम तो करवाया था। बस जी, हाँ जी राम राम जी। नमस्कार। तो आप क्या बने? कैसे हो? बस बढ़िया जी। तो घर से ही सरपंच बन गए अब तो ना? हाँ जी बिल्कुल, सारे सरपंच है। एक पढ़ा लिखा हमने सरपंच बनाया है। एक विशेष बात तो यही है कि आपने बताया नहीं, इसने बेटे ने बता नहीं है कि इसने अभी लेक्चरर की पोस्ट पे ये थी, गेस्ट फैकल्टी पे, उससे इन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ये एक जाहिर करता है कि ईमानदारी से ये काम करेगी बेटी। और ये हमारी भी तमन्ना है, अभी जिन लोगों ने इन्होंने ये बैठे हैं सारे, एक ईमानदारी से काम करने की इच्छा से ही इसको मैदान में हमने उतारा था, और भगवान की कृपा से, लोगों गांव के सहयोग से हम विजयी रहे हैं। आप तो मैदान में भी गए होंगे योगेश जी के साथ, अभिषेक जी के साथ, इन सभी के साथ वोट के लिए? जी जी जी। तो वोट पर कई बार ऐसा होता है कि वादे कर लिए जाते हैं हाँ जी, चुनाव से पहले जी, और बाद में फिर मतलब जो प्रतिनिधि होते हैं वो काम नहीं करवाते। जी जी। लोग कहते हैं कि 5 साल बाद ही वोट ही मांगने आते हैं नेता लोग। सर ऐसा है, हमने जो है ना अपना जो एजेंडा बनाया है जी, हम उस पर पूर्णतः काम करेंगे। उस पर काम करने की इच्छा से ही चुनाव लड़ा है, और हमारी जो इच्छा है कि एक गांव को एक आदर्श गांव बना के हम यहाँ पेश करें, ताकि आगे भी आने वाले सरपंच भी जो बने हैं, दूसरे भाई बने हैं, वो भी ये देखें कि गांव में काम हुआ है। और यही इच्छा लेके हमने एक एजेंडा बनाया है, उसी के अनुसार हम काम करेंगे, एक एक काम तरीके से करते जाएंगे, ऐसा हम करेंगे। बहुत अच्छी बात। मतलब जो सरपंच बने हैं ये खास तौर पर विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए, और फिर इन्होंने जो है ना चुनाव फाइट किया है। बाकी और भी साहब बैठे। राम राम साहब। राम राम जी, आपके गांव में बहुत पढ़ी लिखी सरपंच बनी है अभी? हाँ जी, ये जैसे भाई परविंदर ने बताया, हरियाणा के अंदर सबसे पढ़ी लिखी सरपंच बनी है। और हम चाहेंगे कि जो पीछे काम रह रहे हैं गांव के, वो पूरे काम करे और अच्छा मतलब उदाहरण तय हो। अच्छा, एक अच्छा उदाहरण पेश करें। अच्छा उदाहरण पेश। आप क्या करते थे साहब? मैं फौज से रिटायर हूँ। फौज से रिटायर और कप्तान की पोस्ट है। क्या बात। तो आपके गांव में तो काफ़ी होंगे ऐसे कप्तान वगैरह? हाँ, हमारे गांव में एक कप्तान की डेथ होगी, 2 कप्तान जिंदे हैं। अच्छा अच्छा, और भी बहुत सारे फौज में फौज होंगे? भी बहुत सारे फौज में 150 फौजी हैं लगभग। तो मतलब जय जवान जय किसान वाली बात हो रही है? हाँ, जय जवान जय किसान वाली बात हो रही है, बहुत पक्की। अच्छी बात। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है साहब? रमेश चंद्र जी। जी रमेश जी, बताएं, अपने यहाँ हरियाणा की सबसे पढ़ी लिखी सरपंच बनी, हाँ जी। क्या उम्मीद करते हैं? हम ये मेरे परिवार से ही है जी। और हमने गांव को, हमारी इच्छा थी काम करने की। एक वो ललक है कि उदाहरण पेश करे आगे आने वाले सरपंचों के लिए भी, और गांव के लोगों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है, और गांव के लोगों ने इसी उद्देश्य से वोट दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अब आप ये बताएं कि जैसे अभिषेक जी भी सरपंच ये बने। बहुत ही होनहार सरपंच है हमारे गांव के, युवा पीढ़ी है, इनकी जो मिसेज है वो बहुत ही पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कम उम्र की सरपंच बनी है। आने वाले टाइम के अंदर इतने गांव के अंदर विकास करेंगे ये,
और कोई उसको बहुत ही अगली पीढ़ी तक भी पता चलेगा कोई सरपंच था इस गांव के अंदर और बहुत सुधार कर कर चलेगा। बहुत सुधार करके चलिए। तो ये जी सर जी बताओ। बात जो बतानी रह गई थी कि जो ये पंचायत बनी है ना पूरी, अभी 12 मेंबर जो बने हैं वो सभी लगभग 27 साल से नीचे है, 21 से और 27 युवा पंचायत, टोटल युवा पंचायत है यहाँ पे। अच्छा। और युवा तो काम करेगा, ये तो है ही। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। तो यहाँ पर जो है ना, हम पंचायत के बीच में बैठे थे, क्योंकि चौपाल पर जो सभी साथी बैठे हैं ये भी अपने आप में एक पंचायत ही है, और यहाँ पर इनसे बातचीत करिए। बाकी पुनः हम एक बार अभिषेक जी के पास आ गए थे। जी अभिषेक जी कुछ कह रहे थे आप। आज जो गांव डिगरोता की सरपंच निर्वाचित हुई है पूनम शर्मा, वो सेल्फी विद डॉटर एक इंटरनेशनल कैंपेन, सुनील जागलान जी जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित इकलौते सरपंच है पूरे भारतवर्ष में, उनके द्वारा एक कैंपेन मुहिम चलाई जा रही है सेल्फी विद डॉटर, उस अभियान की मेंबर है पूनम शर्मा। इसके अलावा जो बीबीपुर मॉडल जिसको लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया अडोप्ट किया गया था, हम सुनील जागलान जी के एबल गाइडेंस में भी इस गांव को एक नई दिशा देने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, और भी काफ़ी सारे अधिकारियों से भी योजना लेने का सलाह मशविरा करने का विचार है। तो जैसे ही एक ही इच्छा, एक ही संकल्प है, वैसे तो हमारा पूरा परिवार विगत 20 वर्ष से समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी संस्कृत के प्राध्यापक रहे हैं, मेरे चाचा जी संस्कृत के प्राध्यापक रहे हैं, पूरा परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा है। तो आज जो गांव राम ने हमें पूरा आशीर्वाद दिया है, जन समर्थन दिया है, निश्चित रूप से हम समस्त ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हम डिगरोता ग्राम को एक नई ऊंचाइयों पे, विकास की नई ऊंचाइयों पे, और एक यहाँ का जो माहौल है, सौहार्दपूर्ण माहौल, भाईचारे को बनाते हुए, सबको साथ लेते हुए, सबका सम्मान करते हुए, और भी जो हमारे प्रतिद्वंदी जो रहे हैं उन सबको भी साथ लेते हुए, हमारा केवल एक ही मकसद है कि कैसे भी हम अपने गांव को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाएं और पूरे भारतवर्ष में इसको एक नई पहचान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो विशेष बात यहाँ पर यह है कि अभिषेक जी का कहना है कि डिगरोता जो गांव है इसके विकास कार्यों को इतना करवाया जाएगा कि जैसे कह रहे हैं ना, नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। अच्छी बात है, हम भी यही कामना करते हैं इंडिया न्यूज़ पॉइंट के माध्यम से। बाकी अभी हम जिस पार्ट में आपको दिखा रहे हैं, मिलवा रहे हैं यहाँ के चौपाल में उपस्थित सदस्यों से, और जो पूनम सरपंच बनी है, पूनम शर्मा जो सरपंच बनी है, इनके पति से हमने आपकी बातचीत करवाई, अभिषेक डॉक्टर जो हैं इनसे। अब विशेष बात ये है कि अगला जो पार्ट होगा उसमें हम आपसे मिलवाएंगे पूनम शर्मा और उनके साथ जो अन्य महिलाएं घर की हैं उनसे भी। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।